हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली संख्या 15.3। 15.2 हमने पहले पढ़ी है, जिसके अंदर हमने वृत्त के वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और उसके चाप की लंबाई को ज्ञात करना सीखा था। इस वृत्त के अंदर भी हम वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे, लेकिन जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हम इसमें निकालेंगे। तो देखिए, जो प्रश्नावली 15.3 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए कोई भी हमने एक वर्ग मान लिया डायग्राम के अनुसार। जैसे मान लो ये जो वर्ग है ABCD, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी मान ली हमने? 14 सेमी। ठीक है, अब इस वर्ग के अंदर जो ये वृत्त बना है उसकी हमें परिधि निकालनी है, और परिधि निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? देखिए, त्रिज्या कौन सी हो जाएगी इसकी? ये। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, वर्ग की भुजा जो है वो इस वृत्त का क्या है? व्यास। तो यहां हम देखेंगे वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। ठीक है, जो वृत्त की भुजा होगी वही वर्ग की भुजा होगी, वही वृत्त का व्यास हो जाएगा। इसके बाद देखिए, वर्ग की भुजा कितनी है? 14 बराबर वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास कितना आ गया हमारे पास? 14। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हम जानते हैं कि त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो व्यास का मान कितना था हमारे पास? 14 बटा 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या निकाल ली है। अब हम वृत्त की परिधि आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। यहां लिख देंगे 2, पाई का मान हो जाएगा 22 बटा 7, और r जो हमने निकाली है कितनी है? 7 सेमी। तो यहां देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। और यहाँ आपको स्क्वायर नहीं लगाना है, याद रखना, परिधि के साथ कभी भी स्क्वायर नहीं लगता है, स्क्वायर केवल क्षेत्रफल के साथ आता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। ठीक है, तो उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, मतलब माइनस कर देंगे, परिधि माइनस त्रिज्या कितनी है? 74 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr माइनस त्रिज्या r बराबर कितना है? 74। ठीक है, इसके बाद यहां देखो, r और r दोनों जगह है, तो r हम कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा 2π माइनस 1 बराबर 74 सेमी। इसके बाद r पाई का मान यहां रखेंगे, तो 2 गुना 22 बटा 7 माइनस 1 बराबर 74 सेमी। उसके बाद देखिए, r 22 को 2 से गुना करेंगे, 44 बटा 7 माइनस 1 बराबर 74। यहां हम 1 को क्या मान लेंगे? 1 बटा 1। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब यहां हम 7 को कॉमन लेंगे तो 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को 44 से गुना किया तो 44 माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 बराबर हो जाएगा 74। फिर इसके बाद देखिए, r 44 माइनस 7 37 बटा 7 बराबर 74। ठीक है, इसके बाद देखिए, r का मान हमें निकालना है, तो 74 यहां पहले से है। जब 37 बटा 7 का पक्षांतरण करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 7 बटे
37। अब यहां देखिए 37 का भाग 74 में कितनी बार जा रहा है, 37 दूनी 74, 2 बार जाएगा। 7 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आर का मान हमारे पास कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो मान रखेंगे तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 का भाग 14 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। अब यहां देखिए 22 को 14 से गुना करना है और फिर 14 को 2 से, तो हमारे पास यहाँ हम लिखेंगे 22 गुना 14 गुना 2। तो 22, 14 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28। ठीक है, अब जब 28 और 22 को हम गुना करेंगे, ठीक है, आप रफ में करके देख सकते हैं, 28 और 22 को गुना करेंगे तो मान आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ एक तो वृत्त है और एक वर्ग है, दोनों का परिमाप बराबर है, तो हमें उन्हीं वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, जो वृत्त की परिधि होती है उसी को वृत्त का परिमाप कहते हैं। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो यहां देखो वृत्त का परिमाप तो क्या होता है, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। ठीक है, दोनों सूत्र हमने यहां पर रख दिए। अब यहां देखिए 2 का भाग 4 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो क्या बचा हमारे पास, पाई आर बराबर 2 गुना भुजा। अब यहां में भुजा का मान निकालना है, तो भुजा का मान क्या हो जाएगा, भुजा बराबर पाई आर बटा 2। देखिए पाई आर पहले से यहां पर है, 2 का हमने पक्षांतरण किया इस तरफ, तो किस में आ गया, बटा में। तो भुजा का मान हमने निकाल लिया पाई आर बटा 2, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए निकालना क्या हमें, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे लिखेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों का अनुपात लिख लिया हमने बटा के रूप में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तो देखो मान रखा हुआ ऑलरेडी, पाई आर स्क्वायर, यहां भुजा स्क्वायर का मान रखना। तो भुजा का मान देखो समीकरण 1 से क्या था, पाई आर बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब इसको हल करेंगे हम आगे, तो यहां देखिए पाई आर स्क्वायर है ऊपर, पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर का पाई आर का जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। जब ये संख्या ऊपर जाएगी गुणनफल के रूप में तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुणा 4 बटा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई स्क्वायर में 1 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 4 बटा पाई। ठीक है यहां तक। इसके बाद देखिए 4 बटा पाई का मान क्या होता है, 22/7, तो हम यहां लिखेंगे 22/7। फिर इस 22/7 को ऊपर 4 से गुणनफल के रूप में लिखेंगे,
तो 4 गुना 7 बटा 22 हो जाएगा। अब हम इसको गुना कर लेंगे, 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28 बटा 22। अब देखिए इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो 28 में 2 का भाग 14 बार और 22 में 11 बार। तो जो हमारे पास क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 14:11, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिज्या 8 सेमी वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 8 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त है, उसके अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका। माना ये कोई 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी। इसके अंदर खींचे जाने वाला वर्ग, तो हमने मान लिया ये इसके अंदर खींचे जाने वाला कोई एक वर्ग है। इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, 8 सेमी, 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इस वर्ग का जो वृत्त का जो व्यास है वो ही अंदर बनने वाले वर्ग का क्या है, विकर्ण है, ठीक है। इस वृत्त का जो व्यास है, त्रिज्या 8 है तो दुगुनी कितनी होगी इसकी, 16, जो कि क्या है इसका व्यास, जो व्यास है वही क्या हो गई, वर्ग का विकर्ण। तो यहां देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 2 बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां वृत्त का व्यास बराबर है किसके है, वर्ग के विकर्ण के बराबर, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर 16 सेंटीमीटर। तो अब हमने वर्ग का एक विकर्ण निकाल लिया। वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, उसकी कोई भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो वर्ग की भुजा मालूम होना आवश्यक है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा निकालेंगे, और वर्ग की भुजा किससे निकालेंगे, उसके विकर्ण से। तो विकर्ण के अंदर देखिए ये इसका विकर्ण हो गया और ये दोनों इसकी भुजा हो गई। तो हम वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या मान लेंगे, ए, ठीक है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या हो गई, ए। तो अब हम देखो यहां इसको जैसे नाम दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। तो ए बी डी त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में 9th क्लास में हमने पढ़ा है क्या लगाएंगे इसके अंदर, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आधार ए जो ए बी भुजा वर्ग की और लंब ए डी, इन दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर हमारे पास, कर्ण की जगह क्या आएगा यहां, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर देखिए हमें कितना दिया हुआ, 8 + 8 16। तो 16 का स्क्वायर बराबर आधार क्या माना हमने, ए का स्क्वायर प्लस लंब, लंब भी क्या माना हमने, ए, तो ए का स्क्वायर। तो यहां देखो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग कितना होता है, 256, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 बटा 2। तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा हमारे पास 256 में जब 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा
128 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका मान है ये? ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जो ए स्क्वायर है वही क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल है। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और भुजा हमने यहां मानी थी ए, तो भुजा स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल है।